नमस्कार दोस्तों, तारीख है आज 12 नवंबर, दिन बुधवार 2025 की हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। चलिए अब देश की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अब थोड़ी न्यूज की अपडेट क्या है बताते हैं आपको। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। जी हाँ, पीएम मोदी ने भूटान के दौरे पर दिल्ली धमाका को लेकर बड़ा निर्णय लिया। पीएम मोदी बोले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा अब तक क्या क्या पता है सब सच सामने लाया जाएगा। भूटान के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर कहा कि धमाके की साजिश रचने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा, सभी जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। जी हाँ, थिम्पू में उन्होंने कहा मैं यहाँ भारी मन से आया हूँ। दिल्ली में हुई भयानक घटना ने सभी को बेहद दुखी कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों के दुख को समझता हूँ। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं पूरी रात सभी जांच एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाएगी। वहीं दिल्ली डिफेंस डायलॉग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुई दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की। उन्होंने कहा मैं अपने नागरिकों को भरोसा देता हूं कि देश की अग्रणी एजेंसियां गहन जांच कर रही है और इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर पीएम नरेंद्र मोदी की ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भूटान गए नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार किया है। चीन के प्लान का तोड़ पीएम मोदी यहीं से निकालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पड़ोसी और हमारे सबसे करीबी मित्र देश भूटान की यात्रा पर है। पीएम मोदी की ये यात्रा चीन की हालिया घोषणा और रणनीति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। चीन ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वह ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। चीन के इस ऐलान के साथ ही भारत की चुनौतियां और मुश्किलें दोनों ही बढ़ गई और पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने इसका तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर है। तमाम एक्सपर्ट का यही मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया भूटान यात्रा भी इसी कयावत का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, देश में मौसम का क्या हाल है उसके लिए भी एक बड़ी अपडेट है। मौसम ने फिर करवट लेना शुरू कर दिया है। देश के कई हिस्सों में गुलाबी ठंड अब कड़ाके की ठंड में बदल रही है। जी हाँ, मौसम विभाग ने कल यानी 11 नवंबर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही दक्षिण हरियाणा, उत्तर पश्चिम भारत और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में तापमान में अचानक गिरावट आएगी। वहीं 11 से 13 नवंबर और 13 से 14 नवंबर तक दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है। दिल्ली में अगले 7 दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट है, लाइव अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, पूरी खबर को देखिए। लाल किले के 500 मीटर दायरे में जो कार ब्लास्ट हुई उसमें 9 मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। जी हाँ, बड़ी लाइव अपडेट है। इसमें एनआईए को जांच सौंप दी गई है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में ब्लास्ट से इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन अब 9 मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी की टीम घटना की जांच कर रही है। दोस्तों, जी हाँ, बड़ी खबर एक और आ रही है। दिल्ली धमाके से राजस्थान के बॉर्डर इलाके क्यों हाई अलर्ट पर आ गए। दोस्तों, ड्रोन से हथियारों की सप्लाई भी कैसे होती है इसका कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जी हाँ, सुरक्षा एजेंसी को मिले इनपुट में इस आतंकी खेल में राजस्थान से भी बड़ा कनेक्शन सामने आया है। इसके बाद प्रदेश की सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट हो गया है। इस दौरान संदिग्ध डॉक्टरों से पूछताछ के बाद सामने आया कि हथियारों की सप्लाई राजस्थान की बॉर्डर इलाके से होती थी। इस खुलासे के बाद राजस्थान में सीमावर्ती इलाके जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर समेत इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान हनुमानगढ़ में हथियार गिराता था। चलिए दोस्तों, एक और नौकरी की बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेके आए हैं। पूरी खबर को देखें। बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली 2700 पदों पर नई भर्ती। कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है फॉर्म। देखिए नोटिफिकेशन क्या है। जी हाँ, बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बम्पर भर्ती की घोषणा की। हाल ही में बीओबी ने 2700 अप्रेंटिस पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया भी 11 नवंबर से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर चालू हो गई है, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट युवा फॉर्म भर सकता है। ऐसे में ये चांस बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए अब एप्लीकेशन फीस कितनी होगी वह भी आपको बता देते हैं। सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों को 800 रुपए प्रति एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी होगी। वहीं पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए फीस 400 रुपए तक की गई है। वहीं एसएससी एसटी कैंडिडेट्स के कोई भी फीस नहीं देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही लाइव अपडेट्स और ऐसी खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। न्यूज़ धारा 24/7।